Hey guys, welcome to my channel. आज से 5000 ईयर अगो बेबीलोन सिटी में एक बिजनेसमैन अरकद रहता था जो अपने टाउन का मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड वेल्दी मैन था। फ्रेंड्स, अरकद बहुत हार्ड वर्किंग था एंड ही वाज अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। अरकद ने एक बार डिसाइड की अब उसकी एज 70 प्लस हो गई है, अब मैं अपनी सारी वेल्थ अपने बेटे को ऐसे नहीं दूंगा। बट मेरे बेटे ने अगर वेल्थ क्रिएशन प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड ना किए वो मेरी सारी वेल्थ को वेस्ट कर देगा। एक दिन अरकद अपने बेटे नोमासिर को बुलाया और उसे बताया, बेटा मैंने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क से वेल्थ एक्यूमुलेट की है, बहुत इंटेलिजेंस से घर बनाया है, प्रॉपर्टीज बनाई हैं और अपनी सब विशेस फुलफिल की हैं। बेटा मैं चाहता हूँ सब वेल्थ मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं और आप इसे ग्रो करो, लेकिन नोमासिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम इस वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई बेबीलोन को छोड़ दो और वर्ल्ड के टूर करो ताकि तुम्हारे स्किल्स शार्प हो जाएं। बिजनेस स्टार्टिंग के लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूँ जो मेरे पापा ने मुझे नहीं दी थी। नंबर 1 गोल्ड कॉइन बॉक्स, ये तुम्हारे लिए सीड मनी है, राइट यूज से तुम फ्यूचर में वेल्दी हो जाओगे। नंबर 2 लेटर्स, जिस पे मैंने रिच होने के 5 गोल्डन रूल्स राइट डाउन किए हैं। बेटा अगर इन 5 रूल्स को तुम अंडरस्टैंड कर लोगे तो तुम लाइफ में बहुत इजी हो जाओगे और पैसों की टेंशन तुम्हें कभी नहीं होगी। अब ये दोनों चीजें अपने बैग में डालो और 10 इयर्स के लिए बेबीलोन छोड़ के चले जाओ। 10 इयर्स बाद मैं तुमसे प्रोग्रेस का पूछूंगा और मुझे पता चल जाएगा तुम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो कि नहीं। अगर प्रूव कर दोगे तो मेरी सारी वेल्थ तुम्हारी हो जाएगी और अगर तुमने प्रूव नहीं किया तो मैं अपनी सारी वेल्थ को डोनेट कर दूंगा। तुम अपना रास्ता खुद ही फाइंड कर लोगे। तो नोमासिर ने उन दोनों चीजों को साथ लिया, मींस गोल्ड बैग अच्छे से पैक किया, उन लेटर्स को कॉटन के कपड़े में डाला और घर से निकला। तो उसकी मम्मा ने उसे कुछ हॉर्सेस और सर्वेंट्स उसकी सेफ्टी के लिए दे दिए। एग्जैक्ट 10 इयर्स लेटर नोमासिर अपने घर वापस आया और देखा उसके पापा बहुत ओल्ड हो गए हैं, बट उसके पापा उसे वापस घर आते देखकर बहुत हैप्पी हो गए। इसी हैप्पीनेस में अरकद ने अपनी सारी फैमिली को डिनर पार्टी पे बुलाया। डिनर के एंड पे सबने नोमासिर की तरफ देखा और नोमासिर के पापा मम्मा दोनों ने नोमासिर को चेयर पे खड़ा कर दिया और उससे पूछा, नोमासिर बेटा तुमने 10 इयर्स में क्या काम किया? नोमासिर रिप्लाइड, मैंने शादी कर ली और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं आपके IQ को 10 टाइम्स सल्यूट करता हूँ। 10 इयर्स अगो मेरे पास 0 अमाउंट थी, आपने मुझे गाइड किया और मुझे एक गोल्ड बैग दिया और साथ में मोस्ट एक्सपेंसिव चीज थी जो उस टाइम मैंने अंडरस्टैंड नहीं की। मैंने जब बेबीलोन छोड़ा था तो गोल्ड बैग गुम गया और मेरे से ऐसे दूर चला गया जैसे एक रैबिट एक छोटे बच्चे से दूर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता रैबिट की केयर कैसे की जाती है। फिर उसने बताया, पापा मैं निनेवा सिटी में गया क्योंकि वो सिटी बहुत स्पीडली डेवलप हो रही थी, तो मुझे फील हुआ इधर मनी जनरेशन की बहुत अपॉर्चुनिटी है। जब मैं सिटी में एंटर हो रहा था मुझे 2 लोग मिले जो बहुत फ्रेंडली थे। पहला बोला, निनेवा में एक बिजनेसमैन रहता है, वो हर सैटरडे को हॉर्स राइडिंग करता है और जो उसे रेस में डिफीट कर देता है वो उसे बिग अमाउंट देता है। दूसरे बंदे ने कहा, मेरे पास एक यंग अरेबियन हॉर्स है जो फुल स्पीड से रनिंग करता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं उस आदमी से कॉम्पीट करता और कंपटीशन विन कर लेता, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास एक सिंपल हॉर्स है जो इतनी स्पीड से रनिंग नहीं करता। नोमासिर ने रिप्लाई किया, यार मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम पैसे रेस में लगाओ, तुम रेस में जीत के आओ और प्रॉफिट 50-50% डिवाइड कर लेंगे। तो जब एक्चुअली में हॉर्स रेस होती है तो नोमासिर के हॉर्स को डिफीट हो जाती है और उसे गोल्ड कॉइंस देने पड़ गए। कुछ डेज बाद नोमासिर को पता चला कि वो दोनों उस हॉर्स राइडिंग वाले के पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे। मींस वो नोमासिर के साथ फेक ड्रामा कर रहे थे, एक्चुअल में वो कमीशन होल्डर थे। वो ऐसे ही न्यू लोगों को फाइंड आउट करते थे, उनसे फ्रॉड करके उनसे पैसे छीन लेते थे। नोमासिर ने अपने डैड से कहा, पापा मुझे लगा अब मैं सेफ हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं मोर मनी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं कुछ डेज बाद एक और आदमी से मिला, मुझे पता चला वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी फैमिली के लिए होम फाइंड आउट कर रहा है और उसे पता चला पास एक विलेज में एक बिजनेसमैन की डेथ हो गई है। उसके बाद बहुत से क्लोथ्स और फर्नीचर थे, उसकी वाइफ उन क्लोथ्स को चीपर प्राइस पे सेल कर रही है, बट कोई भी उसे क्लोथ बाय नहीं कर रहा था, किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसमें नोमासिर ने कहा, हम इन सब क्लोथ को 50% ऑफ पे बाय कर लेते हैं और 100% प्रॉफिट पे सेल कर देंगे। पार्टनरशिप में हम इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। ये आइडिया नोमासिर को बहुत पसंद आया, बट उस आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये क्लोथ्स बाय कर लो, मैं घर जाके पैसे लाता हूँ और हाफ पेमेंट मैं कर देता हूँ, बस 1 घंटे में आया। तो नोमासिर वो सब पेमेंट लेके टोटल क्लोथ्स अपने पास रख लेता है और उस आदमी का वेट करता रहता है, बट इतने डेज के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आता और अल्टीमेटली उसे वो टोटल क्लोथ्स 10% ऑफ पे सेल करने पड़ जाते हैं
है और उसे लॉस हो जाता है। इसके बाद वो रिपीटेड मिस्टेक्स करता है एंड फाइनली नोमासिर बैंकरप्ट हो जाता है क्योंकि उसके बाद अब कोई भी गोल्डन कॉइन नहीं बचे। तो वो एक जॉब सर्च पे जाता है बट उसे डीप सर्च के बाद भी जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल एंड एक्सपीरियंस नहीं था। स्लोली उसने अपने हॉर्स सेल कर दिए, उसने अपने सर्वेंट्स सेल कर दिए, उसने अपने क्लोथ्स भी सेल कर दिए ताकि उसे एटलीस्ट फूड मिल जाए। बट एट एंड उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके पास खाना भी नहीं होता। फिर उसके पापा की बात याद आई, बेटा अगर तुम्हें इस सिटी का रिचेस्ट मैन बनना है और तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी। That's why he thought I will not give up. बैंकरप्ट होने के बाद नोमासिर ने उन 5 लेटर्स को फर्स्ट टाइम ओपन किया क्योंकि उसके पास उन लेटर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। तो वो सोचता था, यार मैंने ये लेटर पहले क्यों नहीं रीड किए, अब तो मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, अब मिस्टेक्स तो हो गई हैं। ये स्टोरी सुन के नोमासिर के पापा और रिलेटिव्स को टेंशन हो गई। तो उसने अपने पापा को कहा, पापा आपने मुझे गोल्ड कॉइन्स के साथ एक बैग दिया था और लेटर्स दिए थे जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल थे क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई है क्योंकि मैंने आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव एडवाइसेस को यूज नहीं किया था। बट फेल होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उन 5 गोल्डन रूल्स को होल हार्टेडली फॉलो करूंगा और अपनी रिस्पेक्ट मैं अर्न करूंगा। इसके बाद नोमासिर ने बताया, मैंने लेबर वर्क किया और मुझे थोड़ी से पैसे मिलते थे। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था तो ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे थे। इसके साथ उसने वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट रूल फॉलो किया। नंबर 1, gold comes happily and in increasing quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earning to create an estate for his future. This simply means अपने इनकम का 10%, ऐसे 1% भी कम नहीं, अपनी वेल्थ क्रिएशन एंड फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो पैसे आपके लिए हैप्पीली आते रहेंगे। मनी मेकिंग इज एन आर्ट गाइस। नंबर 2 रूल, गोल्ड stays for the protection of its cautious owner who invested under the advice of men wise in its handling. मीन्स पैसा उन्हीं लोगों के पास रहता है जो वाइजली इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने गुरुज से डेली लर्न करते हैं क्योंकि व्हेन यू आर न्यू इन इन्वेस्टिंग आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं और सब में फेल हो कि आप बैंकरप्ट हो सकते हैं क्योंकि पैसा हमारे पास लिमिटेड होता है। जैसे आप इन्वेस्टिंग में न्यू होते हैं तो आप बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, NFT, स्टॉक मार्केट, PPF, म्यूचुअल फंड में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। But reality is 95% people are losers in stock market. Friends, stock market में 90-90-90 का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। Means 90% न्यू ट्रेडर्स 90 डेज में डे ट्रेडिंग करके अपने 90% कैपिटल लूज कर देते हैं। पता है ये वेल्थ क्रिएशन के रूल को फॉलो ना करने का आउटकम होता है। जल्दी स्टॉक्स की गेम से आपको आउट नहीं होना बट लेटर ऑन रन्स कंपाउंडिंग से ऑटोमेटिकली स्कोर होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ एक टेस्ट मैच की तरह होती है। अगर आप इसे डे ट्रेडिंग मींस T20 की तरह प्ले करेंगे तो आप अर्ली आउट हो जाएंगे और रिग्रेट करेंगे। सो गाइस, लेट्स रिटर्न टू अरकत एंड नोमासिर स्टोरी। जब नोमासिर लेबर करके अर्निंग कर रहा था तो उसे एक बहुत ही फाइनेंशियली स्मार्ट बिजनेसमैन मिल जाता है जिसका नाम किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन लोग उसे रॉकी के नाम से जानते हैं। बाकी लोगों में और रॉकी में डिफरेंस ये था कि वो उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दे रहा था बल्कि बिजनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल्स टीच कर रहा था। तो नोमासिर रॉकी से टिप्स एंड एडवाइसेस लेके उसे फॉलो करता था और बिजनेस में इन्वेस्ट करता था तो उसे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट्स माइनर था बट वो बहुत डिटरमिन्ड हो गया था। लॉ नंबर 3, गोल्ड लेबर्स केयरफुली एंड हार्टेडली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज अ फ्लॉक ऑफ द फील्ड। मींस पैसा अपने फाइनेंशियली रिच ओनर के लिए दिल से काम करता रहता है और काम करता ही रहता है अगर ओनर उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करे। जैसे पैसों से बच्चे पैदा होते हैं और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि मेगा रिजल्ट्स जनरेट करती है। नंबर 4 लो, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेस और पर्पसेस विद व्हिच ही इज नॉट फैमिलियर विद और व्हिच आर नॉट अप्रूव्ड बाय दोस स्किल्ड इन इट्स स्कीम। मींस आपने उस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी आपको नॉलेज है और आपको उसकी ग्रोथ पे ट्रस्ट है और जो लोग आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए दैट दे आर राइट। एंड वॉरेन बुफे सेज वी नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और प्लेसेस व्हिच वी फुली डोंट अंडरस्टैंड। मींस इट्स द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्योंकि आपको लाइफ टाइम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बाकी लोग इन्वेस्टमेंट से सुपर रिच हो रहे होंगे बट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इस सिचुएशन में आपको उन इन्वेस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड देन इन्वेस्ट। रूल नंबर
Number 5. Gold flees a man who would force it to impossible earnings or who follows the seductive advice of tricksters and scammers who would trust it to his own inexperience and romantic desires in investment. ये एडवाइस आपको फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स एंड स्कैमर्स देंगे जो आपकी ग्रीडी नेचर से बेनिफिट करके आपको बैंकक्रप्ट कर देंगे। वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, मैंने 10 लाख वन डे में अर्न किया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, बहुत इजी है, आप भी ट्राई करें। बट बॉटम बूफे और मैं ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मानता हूँ। मींस विद इन सेकंड्स आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स जीरो हो सकती हैं। एग्जांपल, आपके ऊपर लोन है और टेंशन है, कैसे इसे हैंडल करेंगे? ये मिस्टेक्स लोग सेंचुरी से करते आ रहे हैं, जो नोमा सिंह ने भी की थी। जितना पैसा आपके पास होता है आप उसे लूज करके ही लेसन लेते हैं। दैट्स व्हाई बिजनेस इंस्पिरेशन एंड आइडियाज आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में आपके साथ है, सो दैट आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। फ्रेंड्स, गुड न्यूज इज आप लाइफ में मिलियन मिस्टेक्स करेंगे बट ऑलवेज यू कैन कम बैक और अपनी लाइफ टाइम में वेल्दी हो सकते हैं। नोमा सिंह ने भी 10 इयर्स की जर्नी में मल्टीपल मिस्टेक्स की थी, जहाँ फास्ट मनी अर्न करने का ड्रीम में वो हॉर्स राइडिंग में स्पेकुलेशन करता था, स्कैम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता था, जीरो अर्निंग्स एंड ऑल फेलियर्स। लेकिन वो डिटरमिन्ड रहा, उसने लेबर करके कैश अर्न किया, एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके उसने रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड की। जिसने उसे अपने पापा से कहा, पापा अगर आप अपने टोटल वेल्थ मुझे दे देते लेकिन वो 5 गोल्डन रूल्स मुझे ना देते तो मैं आपकी टोटल वेल्थ फिनिश कर देता और बैंकक्रप्ट हो जाता। बट आपने ऐसा नहीं किया बिकॉज आपका IQ बहुत हाई है। फिर नोमा सिंह ने अपने स्लेव को वेव किया जिसने 6 बिग बैग्स सबके सामने रखे। वाओ, उसने एक बैग ओपन किया और बैग में बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स थे और अपने पापा को पब्लिकली नोमा सिंह ने कहा, पापा आपने मुझे एक गोल्ड कॉइन बैग दिया था, मैं आपको ये बिग बैग्स उसके रिटर्न में दे रहा हूँ और अपने 5 गोल्डन रूल्स दिए थे, इसका थैंक्स मैं कभी भी नहीं उतार सकता। मैं आपके लिए 5 एक्स्ट्रा बैग्स लाया हूँ जो मैंने आपके 5 रूल्स फॉलो करके अपने हार्ड वर्क से अर्न किए हैं। अगर आप मुझे अपनी टोटल वेल्थ नहीं भी देंगे तो मैं अपनी वेल्थ खुद ही अर्न कर लूंगा। अगर मेरी वेल्थ फिनिश हो भी जाती है तो मैं उसे फिर से जनरेट कर लूंगा, क्योंकि लोग मेरे से फ्रॉड कर सकते हैं, मेरे से पैसे छीन सकते हैं बट कोई भी मुझसे मेरा नॉलेज नहीं छीन सका। ये सुन के अर्कत के पापा ने बेटे पे बहुत प्राउड फील किया और उसने कहा, बेटा जी तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि तुम मेरे ही बेटे हो और इस वेल्थ के ओनर हो। अगर आप भी लाइफ में स्ट्रेटजीज बनाते हैं और डिमोटिवेट नहीं होते और आप अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू को इंक्रीज करने पे फोकस करते हैं तो आप टाइमलेस लेसंस एंड कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे, सो दैट वेल्थ आपके पास खुद ही आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।